श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, पिछली वीडियो में दक्ष का श्राप, चंद्रमा की कथा, भगवान शिव के द्वारा चंद्रमा को ग्रहण करना, श्री हरि के द्वारा भगवान शिव से चंद्रमा की वापसी और चंद्रमा को दक्ष प्रजापति को सौंपना, ये कथा हमने विस्तार से बताई थी आपको। अभी इस वीडियो में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कौन और भक्त की कथा, नारद जी का प्रसंग, जातियों की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, इस विषय पर श्री वैवर्त पुराण की कथा क्या कहती है। तो आइए आप और हम मिलकर चलते हैं सनातन संस्कृति पथ पर। कि सौती मुनि शौनक जी के आग्रह पर यह कथा कह रहे हैं और बताते हैं कि बाल खिल्यादि बृहस्पति उतत्त पारासर, विश्रवा, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, महात्मा विभीषण, सांडिल्य, सावर्णी और कश्यप तथा भारद्वाज आदि की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेकानेक वर्ण शंकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग को सुनाकर कहा कि अश्विनी कुमारों के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो गई, योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया और अपने शरीर का त्याग कर वह एक गोदावरी नाम की नदी बन गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमारों ने स्वयं उस पुत्र को बड़े प्रयत्न से, यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र, नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को अत्यधिक धन का लोभी नहीं होना चाहिए। यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा इस ओर संकेत करती है कि वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो गया, भूतल पर गड़क हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतक के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया, इसलिए वह अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ, वह धर्मभक्ता सूत कहलाया। वहीं उस लोगों का पूर्व पुरुष माना गया। कृपा निधान ब्रह्मा जी उसे प्राण का ज्ञान दिया, पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत प्राणों का वक्ता हुआ। सूत और वैश्या के मिलने से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसको भट्ट या भाट की संज्ञा दी गई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता। तो इस तरह सौती मुनि कहते हैं कि यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई। वर्ण संकर दोष और भी बहुत सी जातियां हो गई। वर्ण संकर के दोष से नाना प्रकार की जातियां हो गई। यहाँ पर अन्य जातियों का वर्णन इस अध्याय 9 में आया है। इसके बाद अब हम चलते हैं अध्याय 10 पर। इस अध्याय में सूर्य के अनुरोध से सुतपा का अश्विनी कुमारों को श्राप मुक्त करना, संध्या निरत वैष्णव ब्राह्मणों की प्रशंसा इस संदर्भ में है। जब शौनक जी मुनि ने पूछा, हे महाभाग सूतनंदन, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का त्याग करके शेष जीवन में कौन कौन सा कार्य किया
अश्विनी कुमारों के नाम क्या हैं, वे दोनों किसके वंशज हैं। तब सौती मुनि बोले, ब्राह्मण, उन ब्राह्मण देवता का नाम सुतपा है। वे भरद्वाज कुल में उत्पन्न बहुत बड़े मुनि थे। उन्होंने पहले हिमालय पर रह कर के भगवान श्री कृष्ण विष्णु की प्रसन्नता के लिए दीर्घ काल तक बड़ी तपस्या की। उस समय वे महातपस्वी अपने ब्रह्म तपोबल से ज्वाजल्यमान दिखाई देते थे, और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब उन्हें एक दिन आकाशवाणी से सुनने को मिला, भगवान श्री कृष्ण की ज्योति का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने भगवान से यही वर मांगा, हे प्रभु, मैं आत्मिष्ट बनूं, प्रकृति से परे सर्वथा निर्लिप्त रहूं। उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, भगवान से उनके अविचल दास भक्ति के लिए याचना की। तब आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, पहले किसी स्त्री से पाणी ग्रहण करो, विवाह करो, उसके बाद भोग संबंधी प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर मैं तुम्हें अपनी दास से भक्ति दूंगा। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म के प्रारब्धों का क्षीण होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। जब तक उसके मन में किसी प्रकार का लोभ, लालच उसके प्रारब्ध के कारण बना रहता है, तब तक प्रभु उसे अपनी दास्य भक्ति नहीं देते हैं। इस तरह वह आकाशवाणी और वह भगवान की ज्योति वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। सुतपा मुनि ने एक कन्या से विवाह किया है, और उस कन्या से उन्हें कल्याण मित्र नामक का एक पुत्र जन्म प्राप्त हुआ है। शास्त्र कहता है कि उस पुत्र कल्याण मित्र के स्मरण मात्र से किसी को अपने ऊपर वज्र या बिजली गिरने का भी भय हो तो वह भी चला जाता है। कल्याण मित्र के स्मरण से निश्चय ही उन बंधुजनों की भी प्राप्ति होती है जिनका दर्शन असंभव होता है। महामुनि सुतपा ने किसी कारणवश कल्याण मित्र की माता का परित्याग कर दिया। उसी समय सहसा पूर्व अपराध का उन्हें स्मरण हुआ, और स्मरण हो आने से सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों को भी श्राप दिया, हे देवाधम, तू अपने भाई के साथ यज्ञ भाग से वंचित हो जा, अपूज्य हो जा, तेरा अंग व्याधिग्रस्त हो जाए, तू आकृतिमान कलंक युक्त भी हो जा। यों कहकर सुतपा मुनि अपने पुत्र कल्याण मित्र के साथ अपने घर को आए हैं। तब सूर्य देवता दोनों अश्विनी कुमारों के साथ सुतपा मुनि से आकर के मिले, और सुतपा मुनि का दर्शन करके उन्होंने उनकी स्तुति की है। सूर्य भगवान कहते हैं, प्रभु, युग युग में प्रकट होने वाले विष्णु स्वरूप ब्राह्मण देवता मुनीश्वर भारद्वाज, आप मेरे पुत्रों का अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर आदि सब देवता सदा ब्राह्मणों के ही दिए हुए फल, फूल और जल आदि का भोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही आवाहित हुए देवता सदा सब लोकों में पूजे जाते हैं। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, ब्राह्मणों से बढ़कर को दूसरा कोई देवता नहीं, और ब्राह्मणों के रूप में साक्षात श्री हरि ही प्रकट होते हैं, और भारत वर्ष में ब्राह्मण रूप में ही भ्रमण करते हैं। ब्राह्मणों के संतुष्ट हो जाने पर साक्षात नारायण देव भी संतुष्ट होते हैं, और नारायण देव के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट होते हैं। ऐसा वर्णन श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में आया है। जैसे गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है, और शंकर जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, पृथ्वी से बढ़कर कोई सहनशील नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और पार्वती जी से बढ़कर कोई सती स्त्री नहीं है। देव से बड़ा कोई बलवान नहीं, तथा पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं। रोग के समान शत्रु,
गुरु से बढ़कर पूजनीय, माता के तुल्य बंधु तथा पिता से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं होता है। सूर्य का यह वचन सुनकर के भारद्वाज सुतपा मुनि उनको प्रणाम किया और अपनी तपस्या के फल से उन दोनों पुत्रों को रोग मुक्त किया है। फिर देवेश्वर आगे चलकर आपके दोनों पुत्र यज्ञ भाग के अधिकारी होंगे। सुतपा मुनि ने उन अश्विनी कुमारों को आशीर्वाद दिया है, उन्हें रोग मुक्त किया है, सूर्य को प्रणाम किया है और तपस्या के क्षीण होने के भय से भयभीत हो श्री हरि की सेवा में मन लगाकर गंगा तट की ओर पर उन्होंने प्रस्थान किया। तत्पश्चात भगवान सूर्य दोनों पुत्रों के साथ अपने धाम को पहुँचे हैं। विद्वान हो या विद्याहीन, जो ब्राह्मण प्रतिदिन संध्या वंदन करके पवित्र होता है वही भगवान विष्णु के समान बंदनीय है। यदि वह भगवान से विमुख हो तो आदर का पात्र नहीं। जो एकादशी को भोजन करता है वह चांडाल है। एकादशी को जो भोजन नहीं करता है और प्रतिदिन श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस ब्राह्मण का चरणोदक पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। जो नित्य भगवान को भोग लगाकर उनका वह प्रसाद ग्रहण करता है, उनके नैवेद्य को मुख में प्राप्त करता है, वह इस भूतल पर पवित्र एवं जीवन मुक्त हो जाता है। कुलीन द्विजों का जो जल अन्न भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वह मलमूत्र के समान माना गया है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र सनकादि सभी विष्णु परायण हैं। फिर उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण श्री हरि से विमुख कैसे हो सकता है। माता पिता नाना आदि अथवा गुरु के संसर्ग दोष से जो भी ब्राह्मण श्री हरि से विमुख हो जाते हैं वे जीते जी ही मुर्दे के समान होते हैं। यह कथा आगे कहती है कि वह कैसा गुरु, वह कैसा पिता, वह कैसा पुत्र और कैसा मित्र, कैसा राजा तथा कैसा बंधु जो श्री हरि के भजन की बुद्धि की सलाह नहीं देता। विप्रवर अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगणों सहित संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। जो प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं करता अथवा भगवान विष्णु से विमुख रहता है वह सदा अपवित्र माना गया है। जैसे विषहीन सर्प को सर्प का आभास मात्र होता है, आभास मात्र कहा गया है, उसी तरह संध्या कर्म तथा भगवत भक्ति से हीन ब्राह्मण का केवल आभास मात्र है। वैष्णव पुरुष अपने कुल की करोड़ों और नाना आदि की सैकड़ों पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वैष्णवजन सदा गोविंद के चरणार बिंदों का ध्यान करते हैं और भगवान गोविंद सदा उन वैष्णवों के निकट रहकर उन्हीं का ध्यान किया करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके श्री हरि निश्चिंत नहीं होते, इसलिए स्वयं भी उनके पास मौजूद रहते हैं। बोलिए प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आपको यह ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।